ठाकुर, तुम्हें पूरा यकीन है कि जिसने तुम्हारे कपड़े उतारे थे वो विजय था? हाँ बिल्कुल, ये विजय का ही काम है। वही मेरे पास नौकरी मांगने आया था। तब तो मैंने उसे किसी तरह टाल दिया था, लेकिन अब अगर वो किसी तरह इस दफ्तर में आ गया तो समझ लीजिए मेरे साथ साथ आप लोग भी नंगे हो जाएंगे। उसे किसी भी कीमत पर यह नौकरी नहीं मिलना चाहिए जगन। जगन? चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। कुछ करने से पहले सोच लो, कहीं फंस न जाए। कोई फंसने वाला नहीं है संपत सेठ, तुम फिक्र मत करो। ठाकुर, अपने चेहरे से ये घबराहट का पसीना साफ करो, क्योंकि ऐसे ही लोगों की तलाश में पुलिस है। तुम जाके विजय के खिलाफ रिपोर्ट लिखाओ, बाकी का काम पुलिस संभाल लेगी। विजय भैया की वजह से आज हम सबको नौकरी मिल गई है। विजय भैया की जय! विजय भैया की जय! तुम सबको नौकरी मिल गई है, इसलिए सबका थोपड़ा चांद के माफिक चमक रहा है। साला, अब तुम सब बड़ा बड़ा आदमी बन जाएगा। बंगला होगा, गाड़ियां होगी, बहुत पैसा होगा। अरे आज अपन बहुत खुश है रे। चीयर्स! अरे अरे अरे, तू इतना खुश क्यों हो रही है? क्यों? नौकरी तो इन लोगों को मिली है। अरे वाह, जब तुम सब लोग बड़ा बड़ा आदमी बनेगा तो अपन भी बड़ा बनेगा ना। अपन के पास भी 5 स्टार होटल के माफिक बार होगा। ये सड़ेला दारू की जगह इंग्लिश दारू होगा, इंग्लिश स्कॉच। और फिर तुम सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर अपन के बार में आएगा, सूट बूट पहनकर। अरे वो देखो, तुम सबकी गाड़ी आ रही है, तुम सबकी गाड़ी आ रही है, वो देखो। कमल, बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आना। मुझे तुझसे जरूरी काम है। हाँ बोल। यहाँ नहीं, अकेले में। चल। हाँ कमल बोल, क्या बात करना चाहता तू मुझसे? विजय, तेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट आई है। आजकल जो शहर में वारदातें हो रही हैं, ये सारे पैसे वालों को, फैक्ट्री मिल मालिकों को कपड़े उतार कर बीच सड़क पर नंगा करने की इस आंदोलन के, मेरा मतलब है इस टोली के सरदार क्या तुम हो? अगर मैं हाँ कहूं तो मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। नहीं इंस्पेक्टर कमल, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हाँ, आज नहीं, पर कल जब होगा तब। एक बात बता, तो ऐसे खतरनाक खेल क्यों खेलता? कमल बाबू, बिना नौकरी के हमारे घरों में चूल्हा तक नहीं जलता। रिश्वत की तिजोरियों में हमारे हक कैद पड़े हैं। उनको हासिल करने के लिए उन तिजोरियों को तोड़ना ही पड़ेगा। अपना हक छीन कर ही हासिल करना पड़ता है, वैसा नहीं मिलता। मैं नहीं मानता तुम्हारी इस दलील को। इस दुनिया में और भी लोग हैं जिन्हें नौकरी मिल जाती है, वो अपनी जिंदगी आराम और चैन से कैसे गुजार लेते हैं। मतलब तुम्हारे जैसे लोग है ना? हाँ, वहीं से ही मेरे जैसे लोग। तुम्हारे जैसे लोगों को तो नौकरी मिलेगी, जिंदगी का हर आराम नसीब होगा ही। क्यों नसीब होगा? क्या फर्क है तुम्हें और मुझ में? यही सवाल आज मैं तुमसे पहली बार कर रहा हूं कमल। मेरे और तुम्हारे पिता बरसों तक एक ही ऑफिस में काम करते रहे, एक ही ओहदे पर एक ही तनख्वाह मिलती रही, तो फिर क्या वजह है कि तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही और हमारे घर में कभी कभी फाका भी होता रहा? बचपन में तुम कीमती खिलौनों से खेलते रहे और मुझे मामूली मिट्टी का खिलौना भी नसीब ना हुआ। एग्जाम्स में तुम्हारे मार्क्स मुझसे कम आए, मगर तुम्हें नौकरी मिली, मुझे नहीं। क्यों? क्यों नहीं मिली? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या साबित करना चाहते हो तुम कि मेरे पिता जिंदगी भर लोगों से रिश्वत लेते रहे? सच्चाई के तराजू में तोल कर देखो, तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाए। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पिताजी पर रिश्वत का कम लगा रहा है? अरे रिश्वत तो तेरा बाप लिया करता था, इसलिए दफ्तर में रंगे हाथों पकड़ा गया था। मेरे पिता पर इल्जाम तू लगा रहा है, जिसकी जिंदगी की सारी खुशियां रिश्वत से खरीदी हुई है।
तुम लोग? सच्चाई का सामना करने की बजाय आपस में लड़ लड़ोगे क्या? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। विजय, ये सब क्या है? क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझसे ये पूछने आए हो कि मैंने सारी जिंदगी अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाकर दुनिया से रिश्वत ली या नहीं? हाँ डैडी। तो सुनो, मैं आज तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता देता हूं, क्योंकि मैं सारी दुनिया से झूठ बोल सकता हूं मगर अपने इकलौते बेटे से नहीं बोल सकता। सच्चाई ये है बेटे कि मैंने सारी जिंदगी रिश्वत नहीं ली। रिश्वत का एक पैसा भी हराम है मुझ पर। अगर मुझ पर विश्वास नहीं आता तो अपनी मां से पूछो। नहीं, इससे मत पूछो, मैं खुद बताता हूं, क्योंकि इससे पूछोगे तो इस बेचारी को अपने पुराने दिन याद आ जाएंगे, रो पड़ेगी, दिल दुखेगा बेचारी का। हाँ बेटे, इस घर का सुख चैन सब कुछ मेरी बरसों की जान तोड़ मेहनत का नतीजा है। जब सारी दुनिया आराम से सो जाया करती थी तो मैं उस वक्त जाग जाग कर लोगों की नौकरियां कर करके पैसे कमाया करता था। तेरी मां मेरा दुख जानती है क्योंकि वो मेरे गम में बराबर की शरीक है, मगर मैंने अपने दुख की परछाई कभी तुझ पे पड़ने ही नहीं थी। मगर आज दुख की बात यह है कि मेरी औलाद मुझे पर शक कर रही है। आई एम सॉरी डैडी, मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं पूछ बैठा डैडी। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं डैडी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होता है। लेकिन अगर मेरे आंसुओं से तेरे मन का मैल धुल गया तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है? कोई बात। जा बेटा जा, तू घर जा, कामनी तेरा इंतजार कर रही होगी। जा, कोई बात नहीं, जा जा जा। महानगर पालिका यहाँ के रहने वालों को सूचित करती है कि यह बस्ती गैर कानूनी करार दी गई है। अगर ये बस्ती 1 महीने के अंदर अंदर खाली नहीं की गई तो कानूनन इस बस्ती को तोड़ना पड़ेगा। साला, तुम हमारा बस्ती तोड़ेगा तो हम लोग किधर जाएगा? तेरी माँ के मैके में जाएगा, तेरे बाप के घर में जाएगा। फोड़ डालो उन साले को और तोड़ दो ये बोर्ड। ए लड़की, तेरी भोपू की माँ की आंख। ये सब क्या हो रहा है? अरे विजय, ये साला लोग अपनी बस्ती को तोड़ना मांगता है, बोलता है उनकी बस्ती गैर कानूनी है। गैर कानूनी? कौन कहता है ये गैर कानूनी है? महानगर पालिका, और हमें यह ऑर्डर मिला है कि ये बस्ती तोड़कर निर्मल बिल्डिंग के लिए रास्ता बनाया जाए। निर्मल बिल्डिंग के लिए रास्ता? किसने पास किया ये ऑर्डर? म्युनिसिपल सुप्रिंटेंडेंट ठाकुर ने। ये देखो। आओ मेरे साथ। अरे कहाँ जा रहे तुम लोग? अरे रुको। अरे ये क्या हो रहा है? बिना इजाजत तुम लोग अंदर कैसे आ गए? ये ऑर्डर किसने पास किया? कौन सा ऑर्डर? बस्ती खाली कराने का। तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? हम जनता हैं, हम टैक्स भरते हैं और इसी टैक्स के बिना पर तुम इस कुर्सी पर बैठकर तनख्वाह पाते हो। हमें पूछने का पूरा हक है। निर्मल बिल्डिंग का रास्ता बनाने के लिए इन मासूमों को रास्ते पर लाना चाहते हो? कितनी रिश्वत ली है ठाकुर इस काम के लिए? रिश्वत? क्या बात करते हो तुम? अच्छा बेटे, तुम आ गए। देखो विजय क्या हरकत कर रहा है। चुप क्यों हो गए? जवाब दो, कितनी रिश्वत ली है तुमने? विजय! कमल, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस ऑफिस में गड़बड़ चल रही है। ये देख, अपनी आंखों से देख, ये ऑर्डर देख। ये कहते हैं जिस बस्ती में ये लोग रहते हैं वो गैर कानूनी है, इसे ये खाली करवाना चाहते हैं। अरे मैं पूछता हूँ, ये बस्ती कैसे गैर कानूनी है? जब कॉर्पोरेशन ने हर मकान को नंबर दिया, इनके पास राशन कार्ड है, बिजली है, तो किस हिसाब से गैर कानूनी है? ये बस्ती गैर कानूनी है। मैं कहता हूँ ये बस्ती गैर कानूनी है। चिल्लाओ मत। चिल्लाने से तुम सच्चाई को दबा नहीं सकते। ये तो शुरुआत है, अब तुम्हें बहुत सी सच्चाइयों का सामना करना है। और एक बात याद रखना, अगर बस्ती की एक भी छत गिरेगी तो तुम्हारे सर पर भी छत नहीं रहेगी। बताओ, देखा कमल, ये कल का बच्चा हमको धमकियां देकर चला गया। समझ में नहीं आता इस दुनिया में किस पे भरोसा किया जाए और किस पे भरोसा न किया जाए। अब ठीक कह रहे डैडी,
वाकई समझ में नहीं आता किस पे भरोसा किया जाए और किस पे नहीं। वाह साहब वाह, मान गए। अगर हर गरीब आपकी तरह ऐसे ही अपने हक के लिए लड़े तो फिर कोई भी उसका हक नहीं छीन सकता। चाय पिएगा साहब? आपके लिए स्पेशल चाय बनाई है। मामला कोर्ट में पहुंच गया? क्या बात कर रहे हैं ठाकुर साहब, ये कैसे हो गया? अगर बस्ती खाली नहीं हुई और निर्मल मिलने के लिए रास्ता नहीं बना तो मेरा तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे हर हालत में वो बस्ती खाली चाहिए, समझे आप? रणवीर सेठ, बस्ती भी हट जाएगी और रास्ता भी बन जाएगा। कैसे? जज को मार डालोगे? ये डिपार्टमेंट जगन धमालिया का है सेठ। जज हो या बस्ती का लीडर विजय, मतलब बस्ती खाली कराने से है। हो जाएगा। सुना? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहां पर रोड बनाने की परमिशन वापस ले ली है। अब तुम लोगों को यहां से कोई नहीं निकाल सकता। सच? ये देखो। अरे विजय देख, कमल ये ऑर्डर लेकर आया है। अब आप उन लोग का बस्ती कोई खाली नहीं करेगा। देख।